तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। शैंग्रीला की एपिसोड 50 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि बाइशू को वहां पर लैन फैंग की जो ब्लड लाइन की पावर होती है उसका कोई तोड़ मिल जाता है और वो दोनों हाथों में पावर को रिलीज करने के बाद आगे की तरफ बढ़ता है। जैसे वो उसके करीब पहुंचता है इसी के साथ ही लैन फैंग फिर से ब्लड लाइन की पावर को यूज करती है, लेकिन उसके करीब पहुंचने के साथ ही हमारा जो बाइशू होता है वहां पर अपने पैंथरे को चेंज करता है। पहले वो पंच मारने के लिए आगे बढ़ रहा था, इसी के साथ ही वो ड्रैगन क्लॉ को रिलीज कर देता है जिसकी वजह से वो उसके इल्यूजन से निकल जाता है और बड़ी तेजी के साथ आगे बढ़ते हुए उसके बाजू के ऊपर उसने अपनी क्लाई के ऊपर जो बेल बांधी होती है वो उस बेल को उतार लेता है। उस बेल को उतारने के बाद वो पीछे चला जाता है और उसे कहता है मुझे लगा ही था कि तुम यहाँ पर अपनी ब्लड लाइन की पावर को इसी तरह से यूज करती हो। जब तुम यहाँ पर इस बेल को बजाती हो तभी तुम्हारी ब्लड लाइन की पावर एक्टिवेट होती है और तुम्हारे सामने वाला इल्यूजन में चला जाता है। जबकि मैंने यहाँ पर तुम्हारी इस बेल को उतार लिया है तो मुझे लगता है कि अब तुम यहाँ पर दोबारा ब्लड लाइन की पावर को यूज नहीं कर पाओगे। और इसी के साथ ही लैन फैंग जो होती है आगे से बिल्कुल खामोश होती है। यहीं पास दूसरी फाइट का सीन दिखाते हैं जहां पर मा शिमू और जाओ मिंग आमने सामने होते हैं। तो मा शिमू से कहता है कि ब्रदर जाओ, अब इस बात का क्या मतलब है कि तुम यहाँ पर मुझसे फाइट करना चाहते हो। तो वो उसे कहता है कि मैंने यहाँ पर सुना है कि तुम एक कास्टर हो, यानी कि तुम भी एक सुशी हो। शिमू कहता है लेकिन तुम्हें इस बारे में कैसे पता चला। तो जाओ मिंग कहता है कि ये सेक्टर बहुत ज्यादा छोटा है और यहाँ पर बातें एक दूसरे के पास पहुंच ही जाती हैं। तुम एक कास्टर हो, इसी वजह से मैं भी एक सुशी और तुम भी एक सुशी हो, तो हम दोनों यहाँ पर आपस में फाइट करने वाले हैं। मैं देखना चाहता हूँ कि तुम कितने स्ट्रांग हो। और इसी के साथ ही वो उसके ऊपर पंच मारने के लिए आगे बढ़ता है तो उसके करीब पहुंचता है। तुम्हारा शिमू जो होता है अपनी तलवार को सामने करते हुए उसके पंच को ब्लॉक करने लगा है, लेकिन इसी के साथ ही जाओ मिंग सामने से जो होता है वो गायब हो जाता है। वो इल्यूजन टेक्निक को यूज करते हुए जल्दी से साइड के ऊपर चला जाता है। साइड के ऊपर से आकर उसके ऊपर पंचेस मारना स्टार्ट करता है। तो वो यहाँ पर शैडो टेक्निक को यूज कर रहा था। शैडो टेक्निक के साथ वो अपने दो क्लोन्स बनाता है। दो क्लोन्स के साथ वहां पर बड़ी आसानी के साथ कभी एक साइड से कभी दूसरी साइड से उसके ऊपर अटैक करता है, लेकिन वहां शिमू जो होता है इस बार अपनी तलवार को घुमाकर उसके ऊपर अटैक करता है जिससे वो पीछे की तरफ गिरता है, लेकिन साथ ही वो पीछे वाली साइड से निकल आता है। जब वो पीछे वाली साइड से निकलकर मां शिमू को पंच मारता है तो मां शिमू जो होता है पीछे की तरफ गिर जाता है। उसके गिरने के बाद ही वो सामने की तरफ उठकर देखता है तो वहां पर एक नहीं बल्कि बहुत सारे जियोंग होते हैं। तो बहुत सारे जाओ मिंग होते हैं जो कि वहां पर उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़े होते हैं। मां शिमू कहता है कि यहाँ पर तो बहुत सारे शैडो क्लोन्स हैं, अब मैं इनमें से असली वाले को कैसे पहचानूंगा। तो हमारा शिमू जो होता है वहां पर अपनी एक स्पेशल टेक्निक जिसका नाम विंड स्लैशर होता है उसको यूज करता है। तो विंड स्लैशर के अंदर बहुत सारी स्लैशेस निकलती हैं और वहां पर उसके जितने क्लोन्स होते हैं सारे के सारे डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। वहां पर एक भी क्लोन नहीं बचता, वो सभी क्लोन्स को डिस्ट्रॉय कर देता है, लेकिन अभी भी यहाँ पर उसे रियल वाला जाओ मिंग नहीं मिलता। तो जाओ मिंग जो होता है वो पीछे वाली साइड से निकलकर उसके ऊपर अटैक करता है। तो हमारा शिमू जो होता है पीछे वाली साइड के ऊपर से उसके पंच को ब्लॉक करता है, फिर साथ उसे जबरदस्त किक मारता है। उसे किक मारने के बाद साथ ही अपनी तलवार को उसकी तरफ थ्रो कर देता है। तो हमारे जो शिमू की तलवार होती है वो उड़ती हुई सीधी उसकी तरफ आके बाड़ी होती है, लेकिन वहां पर पीछे खड़े होने के बाद हमारा जाओ मिंग वहीं पर अपनी फायर पावर को रिलीज करता है। वो एक फायर बॉल को सामने की तरफ रिलीज करता है जो कि उसकी तलवार के साथ टकराता है और वहीं पर उसकी तलवार गिर जाती है। तो हमारा शिमू जो होता है वो भी उस धमाके की वजह से पीछे की तरफ हटता है, क्योंकि जाओ मिंग की जो फायर पावर होती है वो काफी ज्यादा बेहतर होती है, लेकिन हमारा शिमू अपने बाजू को सामने करके उसके अटैक को वहां पर ब्लॉक करता है। तो जाओ मिंग उसे कहता है कि मुझे नहीं लगता कि रैंक 60 तुम्हारे पास होना चाहिए, तुम इस लायक नहीं हो कि तुम रैंक 60 के ऊपर रह सको, क्योंकि तुम्हारी कल्टीवेशन लेवल मुझसे बहुत ज्यादा कम है, इसलिए तुम्हारा रैंक मेरा होने वाला है। तो यहीं पर ब्रदर हाओ माओ और जिन को दिखाता है कि वो दोनों बाहर खड़े इस कंपटीशन को देख रहे होते हैं। तो ब्रदर हाओ माओ कहता है कि देखा मैंने तुमसे कहा था ना कि इस लड़के के अंदर काफी ज्यादा पोटेंशियल है, क्या तुमने देखा ये लड़का कितना ज्यादा बेहतर है। मुझे लगता है कि ये लड़का अब यहाँ पर फायर स्पेल्स को भी यूज करना सीख गया और जैसे जैसे इसकी कल्टीवेशन लेवल बढ़ती जाएगी इसके फायर स्पेल्स पहले से बेहतर होते जाएंगे। जबकि ब्रदर जिन उसे कहता है कि लेकिन ये भी तो जरा देखो कि ब्रदर शिमू उसके सामने किस तरह से खड़ा है, क्या तुमने यहाँ पर इस बात के ऊपर गौर नहीं किया कि ब्रदर शिमू जो था उसके फायर अटैक के बिल्कुल सामने खड़ा था और उसके साथ डायरेक्टली हिट हुआ है, लेकिन इसके बावजूद उसे बिल्कुल भी नुकसान नहीं पहुंचा। क्या तुमने यहाँ पर ये नहीं देखा कि ये लड़का यहाँ पर एक विंड स्लैशर स्किल को यूज कर रहा था जो कि डिसाइपल लेवल का एक बहुत ही लो ग्रेड का स्किल है, लेकिन इसके बावजूद उसने जाओ मिंग के जितने भी शैडो क्लोन्स हैं सभी के सभी उनको डिस्ट्रॉय कर दिया। तो हाओ माओ से कहता है कि वो एक लड़का शिमू पहले तो उसके पास एक बेकार ब्लड लाइन की पावर थी और ऊपर से अब वो एक सुशी है, एक ऐसा सुशी जो कि दूसरी दुनिया के जीवों के साथ कांटेक्ट कर सकता है, लेकिन उसके पास रियल में कोई पावर नहीं है। ये जो कास्टर्स होते हैं इस तरह के इनके पास कोई पावर्स नहीं होती जिसके साथ ये फाइटिंग में उन्हें कोई एडवांटेज मिल सके। अगर वो यहाँ पर फाइटिंग करना चाहता है तो उसके लिए यहाँ पर किसी और किस्म की पावर होनी चाहिए थी, जैसे कि वो 5 एलिमेंट्स में से किसी को यूज कर सकता, लेकिन अफसोस कि वो इस फाइट को जीत नहीं पाएगा। इसका मतलब यह है कि हमारा जाओ मिंग जो है वो अगर लेवल 3 का एक सुशी है तो वो लेवल 5 के सुशी को बड़ी आसानी से हरा सकता है। तो ब्रदर जिन उसे कहता है कि मुझे अभी भी यहाँ पर इस बात के ऊपर डाउट है कि लड़का शिमू जो है यहाँ पर अपनी फुल पावर को रिलीज नहीं कर रहा। मुझे लगता है कि इस लड़के शिमू के पास कोई ना कोई सीक्रेट वेपन है जिसकी वजह से वो यहाँ पर टूर्नामेंट में फाइट करने के लिए आया है। इसके साथ ही वो दोनों फिर से फाइट देखना शुरू कर देते हैं। दूसरी तरफ दिखाते हैं कि जाओ मिंग अपनी उंगली के ऊपर वहां पर फायरबॉल क्रिएट करता है और उसे कहता है तो यहाँ पर एक सुशी हो ना, तो फिर क्यों ना तुम यहाँ पर मुझे अपने अल्टीमेट मूव को दिखाओ, मैं देखना चाहता हूँ कि तुम्हारा अल्टीमेट मूव क्या होने वाला है। और इसी के साथ ही वो वहां पर अपने फायर
बॉल को रिलीज करता है और उसके ऊपर अटैक करता है और उसे कहता है कि तुम यहाँ पर अपने अल्टीमेट मूव को मुझे नहीं दिखाओगे तो फिर इस फाइट को मैं ही यहाँ पर जीतने वाला हूँ। और उसका फायर बॉल जो होता है वहां पर साइज में काफी ज्यादा बड़ा हो जाता है, डायरेक्टली जाकर शिमू की तरफ हिट होता है, लेकिन हमारा शिमू जंप करते हुए साइड के ऊपर हटता है। लेकिन हमारा ज़ाओ मिंग जो होता है आप वहां पर अपनी फायर बॉल्स को बिल्कुल एक गन की तरह यूज कर सकता है। वो अपनी उंगली को सामने की तरफ करता है, फायर बॉल्स को रिलीज करता जाता है। तो हमारा शिमू बड़ी तेजी के साथ घूमते हुए इसके सारे अटैक्स को अवॉइड कर लेता है और उसके सामने पहुंच जाता है। उसके सामने पहुंचने के बाद वो उसे एक जबरदस्त पंच मारता है, वहीं पर ग्राउंड के ऊपर उसे पटक देता है। जब उसे ग्राउंड के ऊपर पटक देता है तो यहीं पर दिखाते हैं कि हमारा ज़ाओ मिंग जो होता है ग्राउंड के ऊपर गिरने के बाद हंस रहा होता है, क्योंकि उसने अपनी उंगली जो होती है वो हमारे शिमू के पेट के ऊपर रखी होती है और वहीं पर से इतनी क्लोज रेंज से वो फायर अटैक को रिलीज कर देता है। जब वो इतनी क्लोज रेंज से फायर अटैक को रिलीज करता है तो वहां पर एक जबरदस्त फायर का धमाका आता है। हमारा शिमू जो होता है पीछे की तरफ फटता है। तो हमारा शिमू जब वहां पर धुएं से बाहर निकलता है तो उसका पूरा बाजू बुरी तरह जख्मी होता है, ब्लड निकल रहा होता है। तो हमारा शिमू से कहता है कि ज़ाओ मिंग तुम तो वाकई में काफी ज्यादा टफ हो, अगर जहां पर मेरी जगह के ऊपर कोई और होता और इतनी क्लोज रेंज के साथ तुमने फायर से अटैक किया होता तो वो बंदा बेचारा मर चुका होता। शुक्र है कि मेरी बॉडी काफी ज्यादा टफ है। जबकि ज़ाओ मिंग उठकर खड़ा होता है और उसे कहता है कि ब्रदर शी तुम्हारे बारे में तो मैं पहले से जानता हूं, क्योंकि तुम कोई आम इंसान तो हो नहीं, इसी वजह से मैंने तुम्हारे ऊपर ये वाला अटैक यूज किया, क्योंकि मुझे पता था कि तुम इस अटैक के साथ मरने वाले तो नहीं हो। साथ ही वहां पर ज़ाओ मिंग खुद भी सोच रहा होता है कि मैंने यहाँ पे इतनी क्लोज रेंज के साथ फायर अटैक को यूज किया, लेकिन इसके बावजूद इसके बाजू सिर्फ जख्मी हुआ और बहुत ही छोटी मोटी चोटें हैं। मुझे तो लगा था कि इसका पूरा बाजू ही उड़ जाएगा, लेकिन यहाँ पर हुआ क्या। और इसी के साथ हमारा शिमू से कह देता है कि तुम काफी ज्यादा बदल गए। और ये बात सुनने के बाद ज़ाओ मिंग बहुत ज्यादा हैरान होता है। हमारा शिमू से कहता है कि जब हम लोगों ने यहाँ पर इस सेक्टर को ज्वाइन किया था उस वक्त हम दोनों के आइडियाज एक दूसरे के साथ काफी ज्यादा मिलते जुलते थे। हम दोनों इस सेक्टर में आए थे और सेक्टर में आने के बाद हम तीनों ने एक दूसरे से वादा किया था कि हम लोग यहाँ पर इस सेक्टर के जो बुरे तरीके हैं, जो इवल तरीके हैं, उन सभी को मिटा देंगे और हम लोग यहाँ पर राइटियसनेस को फैलाएंगे। लेकिन अब देखो जरा तुम कितने ज्यादा बदल गए हो। पहले तुम यहाँ पर जितने भी नए डिसेबल्स थे, न्यूबीज आने वाले थे, उन सभी को बुली होने से बचाने के लिए उनके साथ खड़े होते थे ताकि तुम उनके साथ फाइट कर सको, दूसरों को हरा सको। लेकिन अब यहाँ पर तुम बिल्कुल कुकुन की तरह होते जा रहे हो। जिस तरह कुकुन था वो यहाँ पर दूसरों के पास छीनना चाहता था, वो अपना रोबोट दबदबा बनाना चाहता है, इसी तरह तुम भी यहाँ पर वैसे हो गए हो। तुम तीनों ने वहां पर से अपने रास्ते अलग किए और 6 महीने में एक ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करने के बाद तुम्हारी ये हालत हो गई है कि तुम्हारा ब्रेन वॉश कर दिया गया है। तुम्हें लगता है कि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ अल्टीमेट पावर ही सब कुछ है। तुम्हें लगता है कि तुम्हारे पास पावर है तो तुम दूसरों को नीचे झुका सकते हो, हालांकि तुम्हें इस पावर को दूसरों के लिए यूज करना चाहिए और दूसरों का भला करने के लिए यूज करना चाहिए। ज़ाओ मिंग उसे कहता है कि तुम्हारी इन बातों का क्या मतलब है, ये सारी की सारी बेतुकी बातें हैं। तुम्हारा शिमू से कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि मैं यहाँ पर कुछ गलत कह रहा हूँ। ये बात तुम भी अच्छी तरह से जानते हो कि डार्क डीमन सेक्टर की जो टीचिंग्स है कि यहाँ पर स्ट्रॉन्गेस्ट है, जब वही यहाँ पर जिंदा रहने का उसके पास अधिकार है, जबकि कमजोर को मार दिया जाएगा और कमजोरों को यहाँ तो गुलाम बना दिया जाएगा या फिर उनकी किस्मत में मरना लिखा हुआ है। हम तीनों ने यहाँ पर ये फैसला किया था कि हम लोग यहाँ पर इस रूल को चेंज करेंगे। क्या तुम वो सारी बातें भूल चुके हो जो तुमने मेरे साथ की थी? क्या तुम वो सब कुछ भूल चुके हो? क्या तुम राइटियस पाथ से हार चुके हो? क्या तुम एक डेविल बनना चाहते हो? तो उसकी बातें सुनने के बाद ज़ाओ मिंग बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है, फिर से फायर पावर के साथ उसके ऊपर अटैक कर देता है और कहता है कि अपनी बकवास बंद करो, तुम्हें कुछ भी नहीं पता। इस दुनिया में सिर्फ और सिर्फ स्ट्रेंथ ही मायने रखती है। अगर तुम स्ट्रांग हो तभी तुम यहाँ पर जीने का हक रखते हो। जहाँ पर हम लोग अपने एपिसोड 50 का एंड करेंगे। नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे क्या हमारा शिमू अपनी आइडियोलॉजी के साथ यहाँ पर ज़ाओ मिंग को दोबारा से बदल सकेगा, क्योंकि वो काफी हद तक चेंज हो चुका है।